हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम कली वाली एक ड्रेस बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर रहने वाली है। इसकी हम इस वीडियो में कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी बताएंगे। तो इसके लिए हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है, 1 मीटर हमने लाइनिंग ली है। लाइनिंग हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में लगाएंगे, नीचे वाले पार्ट में हम लाइनिंग नहीं लगाने वाले हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंसेस कट बनाएंगे। तो बैक वाले पार्ट और फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हमारी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। तो जितनी हमारी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 14 पूरी लेंथ है चोली की, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच की हम कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसका हमें हाफ़ लेना है। तो शोल्डर है हमारा 13 का हाफ 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी होती है। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसका हमें 1/4 लेना है। चेस्ट है हमारी 34 का 1/4 साढ़े आठ इंच पे हम निशान लगा देंगे। और 2 इंच या 1 इंच हम मार्जिन रख देंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रख रहे हैं। तो इस तरीके से मार्जिन के साथ हम इसकी मार्किंग कर देंगे। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी कमर है, कमर का 1/4 लेना है। कमर है 30 का 1/4 7.5 इंच। और हमारे यहाँ पे टक भी आएंगे 2, तो उसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें 2-3 इंच का मार्जिन रखना है। और फिर इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मिला देना है और टक के लिए भी निशान लगा देना है। अब हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। तो गला हम 4 इंच का ले रहे हैं। 3.5 इंच का हमारा रेडी होगा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। और चौड़ाई हम ले रहे हैं नीचे से 3 इंच की, ऊपर से भी हम 3 इंच की ले रहे हैं। इस तरीके से इसकी मार्किंग कर देंगे और इसको इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे। और हाफ इंच हम इस तरीके से शोल्डर को आर्म होल की साइड से डाउन कर देंगे। अगर आपका बड़ा गला रहता है तो गले की साइड से डाउन होता है, और छोटा रहता है तो आर्म होल की साइड से डाउन होता है। और फिर हम आर्म होल पे भी इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे और इसकी भी इसी तरीके से पूरी कटिंग कर देंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में हम इसको रख देंगे और यहाँ से तो इसकी मार्किंग सीधा सीधा करेंगे, पर जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे। इसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो 1.5 या 1 इंच का आप मार्जिन रख सकते हो। और नीचे से भी इसकी थोड़ी सी लेंथ का ज़्यादा लेना है। तो यहाँ भी हमने 1-1.5 इंच लेंथ ज़्यादा ली है, चौड़ाई में भी हमने 1-1.5 इंच ज़्यादा लिया है। तो इस तरीके से इसकी मार्किंग करनी है। बैक पार्ट को हटा के अब प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की भी हमने गोलाई दे दी है फ्रंट पार्ट की। अब हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। तो 3 इंच हम ऊपर से चौड़ाई ले रहे हैं गले की, और यहाँ से हम 4 इंच इसकी लंबाई ले रहे हैं। और इसको हम इस तरीके से नीचे से भी 3 इंच की चौड़ाई रख रहे हैं। और यहाँ से हम इस तरीके से देखेंगे तो 3 इंच हम यहाँ से इसमें सीधा सीधा कट लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम इस तरीके से गले में भी गोलाई दे देंगे। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ हम शोल्डर के सेंटर से निशान लगाएंगे। 34 इंच का ये साइज़ है, 34 इंच के साइज़ से आपको बता रहे हैं। तो 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी चौड़ाई रहनी चाहिए 3.5 इंच। फिर हम यहाँ से नीचे से ऊपर के लिए जहाँ पे हमारा 10.5 इंच आया है वहाँ पे इस तरीके से सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम नीचे से 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच से हमें इस तरीके से पहले सीधा सीधा 2-3 इंच तक लाना है इस तरीके से। फिर अंदर की साइड कर्व करके और इसको ऊपर आर्म होल पे मिला देना है। तो इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है और इसी तरीके से हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे।
तो लाइनिंग पे हमारी चोली की कटिंग हो गई है। अब हम इसको इस तरीके से मेन फैब्रिक पे अच्छे से पिन को अटैच करके अस्तर को रखेंगे और फिर हम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो मेन फैब्रिक पे भी हमने यहाँ पे चोली की कटिंग पूरी कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग पहले करेंगे और उसके बाद हम कली की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे लॉन्ग स्लीव बना रहे हैं, तो जिसकी हमने पूरी लेंथ रखी है वो रेडी लेंथ हमारी 30 है और वैसे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमने आधा 1.5 इंच हमने फोल्ड करना है और आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और यहाँ से हमें 3.5-4 इंच पे निशान लगाना है और उसको आर्म होल की ऐसे शेप दे देनी है। और नीचे हमें जितनी हमारी कलाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमारी कलाई है 8 का हाफ 4 और 4 में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। आप 1-1.5 इंच भी ले सकते हो, पर हमने इतना लिया है। उसके बाद हमें इसको यहाँ से और ऊपर तक मिला देना है और इसी तरीके से हमें जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं इसकी कटिंग कर देनी है। तो हमारी यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियों की कटिंग हम एक साथ कर रहे हैं, जिसके लिए हमने कपड़े को यहाँ पे 8 फोल्ड में रख दिया है। हम 16 कली इसमें कटिंग कर रहे हैं। कली को हम एक साथ इसलिए कट कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट ना जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना जाए और एक साथ हमारी पूरी कलियाँ कट जाए। आपको अगर एक साथ कट करना है तो आपको इसको एकदम अच्छे से फोल्ड करना है और अच्छे से फोल्ड करके इसको फिर काटना है, नहीं तो आप अलग अलग कली को भी कट कर सकते हो। तो अब हम लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं। तो जितनी चोली की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें इंच टेप को इस तरीके से ऊपर रख देना है। जितनी भी हमारी चोली की लेंथ है, चोली की लेंथ हमारी 14 इंच है, फिर उसके नीचे से हमें निशान लगाना है। तो पूरा 50 इंच हमें ड्रेस की लेंथ चाहिए। तो 50 इंच पे 3 इंच और ऐड कर देना है, जो कि हमारा फोल्ड करने में भी होगा और एक्स्ट्रा अगर जो ऊपर नीचे होगा उसकी भी कटिंग करने में होगा। तो 3 इंच हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो अब फिर हम यहाँ से निशान लगाएंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 39 इंच। 39 इंच की हमारी एक कली कट होगी लेंथ में। तो लेंथ की मार्किंग हमें इस तरीके से करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैंने यहाँ पे 8 फोल्ड में कपड़े को रखा है, 16 कली इसमें निकलेंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाना है। पूरी 10 इंच इसकी चौड़ाई है, 5 इंच पे यहाँ पे सेंटर आ रहा है, इस पे निशान लगा देना। तो अब हम यहाँ ऊपर से कली की चौड़ाई कितनी होगी वो निकालेंगे। तो वो किस तरीके से निकालेंगे ये हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जितनी हमारी कमर है 30 को डिवाइड करना है जितनी कली को कट कर रहे हैं। तो कली को कट कर रहे हैं 16, उसमें प्लस 1 इंच कर देंगे जो कि हमारे मार्जिन में जाएगा। तो जितना आएगा उसी हिसाब से हम कली निकालेंगे। तो आ रहा है 2.8। तो यहाँ पे हम 1.4 एक साइड से सेंटर के एक साइड से निशान लगाएंगे और 1.4 सेंटर के दूसरी साइड से निशान लगाएंगे। तो हमारी ये कली निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमें कली की ऊपर से चौड़ाई निकालनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से ऊपर से और नीचे तक इंच टेप को लेके और यहाँ पे निशान लगा देना है इसी तरीके से। जैसे हमने निशान लगाया है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कलियों की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम कलियों को एक साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी कलियों को एक साथ जॉइंट कर दिया है, सब कलियों को एक साथ हमने सिल दिया है। अब हम अपनी चोली वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस पे हम सिलाई लगा देंगे।
इस वाले पार्ट पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसको गुम सिलाई के साथ इस पे अटैच करेंगे और इस पे भी हम पूरी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलने के बाद हम गले की इस तरीके से पहले कटिंग करेंगे और फिर अस्तर को पलट देंगे। तो इस तरीके से हमें इसको पलट देना है। अब हम जो हमारे पार्ट कट रखे हैं उसको हम इस पे कैसे अटैच करेंगे गुम सिलाई के साथ। तो अस्तर को नीचे वाली साइड रखना है, मेन फैब्रिक को हमें ऊपर वाली साइड रखना है, चारों को हमें इस तरीके से रखना है और फिर चारों को इस तरीके से पकड़ के और पूरा एक साथ अटैच करना है, एक साथ ही सिल देना है। फिर हमारी पूरी गुम सिलाई लग जाएगी और बाहर की साइड हमारी एक भी सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस पार्ट को इस पे अटैच करना है, पूरी हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। अंदर की साइड हमारी सिलाई चली जाएगी, हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगी सिलाई बाहर। तो ये देखिए अब हमें इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। अस्तर को हमें नीचे वाली साइड रखना है, अस्तर वाली साइड, और जो मेन फैब्रिक है उसको भी हमें ऊपर वाली साइड रखना है और इन दोनों को इस तरीके से पूरा सिल देना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को तैयार कर दिया है। दोनों पार्ट पे हमने इसको अटैच कर दिया है पूरी गुम सिलाई के साथ और पीछे वाले पार्ट पे हमने टक भी लगा दिए हैं। अब हम इनके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इस पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो नीचे वाली साइड से हमने स्लीव को फोल्ड कर दिया है। अब हम इस तरीके से रख के और पूरे स्लीव को पूरा अटैच कर देंगे इस तरीके से। दोनों स्लीव को हम इसी तरीके से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को अच्छे से पूरा अटैच कर दिया है। अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है, इसी पे हम पूरी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चोली पे ऊपर फिटिंग की सिलाई पूरी कर दी है और नीचे जो हमारा कली वाला पार्ट है उस पे भी हमने कमर के अकॉर्डिंग पूरी फिटिंग की सिलाई कर दी है। अब हम इसको इस पे अटैच करेंगे और उसके बाद हमें जो नीचे पार्ट है एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है और उस पे नीचे पीको की सिलाई कर देनी है या फिर फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हमें पकड़ के और इस पे पूरी सिलाई कर देनी है। इसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे।